हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है। बात तब की है जब मैं अमित को उसके घर शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। एक दिन बहुत ही भारी बारिश हो रही थी और अमित के घर कोई नहीं था। वो घर में अकेला था और मैं अकेली थी। फिर पढ़ाई छोड़कर हमने वो सब किया। चलो शुरू से बताती हूँ दोस्तों। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैं अमित को उसके घर ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। वह समय बहुत अलग और खास था। एक दिन की बात है जब मैं रोज की तरह अमित को पढ़ाने उसके घर गई थी। उस दिन मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा था कि शायद बारिश नहीं होगी और मैं समय पर घर लौट जाऊंगी। लेकिन तभी अचानक से ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोर की थी कि बाहर निकलना नामुमकिन था। मुझे चिंता होने लगी कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तभी अमित के घर का फोन बजा। अमित फोन उठाने के लिए गया। फोन के दूसरी तरफ मेरे पापा थे। उन्होंने अमित से कहा, आरती को आज आपके घर ही रोक लो, बारिश इतनी तेज है कि वह घर नहीं आ पाएगी। अमित ने जवाब दिया, ठीक है अंकल, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल मेरे पापा को यह नहीं पता था कि उस समय अमित के मम्मी पापा घर पर नहीं थे। अमित ने भी पापा के पास इस बात का जिक्र नहीं किया और मुझे अपने घर रुकने के लिए मना लिया। मैं थोड़ा असहज थी क्योंकि यह पहली बार था कि मैं किसी के घर पर रात को रुकने वाली थी, वह भी जब वहां उसके मम्मी पापा नहीं थे। लेकिन अमित ने मुझे सहज महसूस करवाया। उसने मुझे एक कप गर्म कॉफी बना कर दी और कहा, तुम आराम से बैठो, बारिश बंद होने का इंतजार करते हैं। पर बारिश बहुत ही तेज हो रही थी और उसका रुकना मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे रात होने लगी। रात को अमित ने कहा, चलो खाने के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं। उसने किचन में जाकर कुछ नूडल्स बनाए। हम दोनों ने मिलकर नूडल्स खाए और बहुत सारी बातें की। मुझे लगा जैसे हम दोनों की दोस्ती और गहरी हो रही थी। हम अपने बचपन की स्कूल की बातें, यादें और ख्वाबों के बारे में बात करते रहे। थोड़ी देर बाद अमित ने कहा, चलो कुछ खेलते हैं। उसने अपने मोबाइल पर लूडो का खेल लगा लिया और हम खेलने लगे। खेलते खेलते हमारी हंसी ठिठोली शुरू हो गई। वह बार बार मुझे तंग कर रहा था और मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। पूरा घर हमारी हंसी से गूंज रहा था। रात काफी हो चुकी थी और मैं भी थोड़ा थक गई थी। अमित ने मेरे लिए एक कंबल और तकिया लाकर दिया और कहा, तुम आराम से सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे आवाज लगाकर पूछा, अमित तुम सो गए क्या? वह बोला, नहीं, क्यों? मैंने कहा, बातें करते हैं, नींद नहीं आ रही। फिर वह वापस आया और हम फिर से बातें करने लगे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हमारी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अमित ने अचानक कहा, आरती तुम्हें पता है, बचपन में मैं बहुत शरारती था। एक बार मैंने स्कूल में अपने टीचर की कुर्सी पर फेविक्विक लगा दी थी और जब वह बैठे तो उनकी हालत देखने लायक थी। यह सुनकर मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मैंने भी उसे अपने बचपन की कुछ मजेदार बातें सुनाई। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। अमित ने मोमबत्ती जलाकर कमरे को थोड़ा रोशन किया। उस माहौल में कुछ अजीब सी गर्मजोशी और सुकून था। अमित ने मुझसे कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुरा दी। हमने मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठकर कुछ गाने गाए।
राहुल को गाने का बहुत शौक था और उसकी आवाज दिल को छू लेने वाली थी। उसने मेरे लिए एक गाना गाया और मैं बस उसे सुनती रही। उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम सा गया हो, जैसे कि बाहर बारिश होना, बिजली का जाना और यह रात, सब कुछ बस हमारे लिए था। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बारिश थमने लगी, लेकिन हमारी बातें अब भी जारी थी। अमित ने मुझसे पूछा, आरती तुम्हारा सपना क्या है? मैंने कहा मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करूं और खुद को साबित करूं। उसने मेरी बात पर सिर हिलाया और कहा तुम जरूर करोगी। मुझे पूरा यकीन है। तुम जितनी मेहनत ही हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने उससे पूछा और तुम्हारा सपना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सपना है कि मैं हमेशा अपने करीबी लोगों को खुश देखूं, और खासकर तुम्हें। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गई। माहौल में एक गहराई सी आ गई थी। आखिरकार रात काफी बीत चुकी थी और हमें एहसास हुआ कि सो जाना चाहिए। मैं अपने कमरे में चली गई और अमित अपने कमरे में चला गया। लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात बस हमारी बातों के बारे में सोचती रही। सुबह जब मैं उठी तो सूरज चमक रहा था और बारिश थम चुकी थी। अमित ने मेरे लिए चाय बनाई और कहा, अब तो मौसम ठीक हो गया है, तुम घर जा सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह रात मुझे हमेशा याद रहेगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी। घर लौटने के बाद भी मैं उस रात के बारे में सोचती रही। वो सारी बातें, अमित का मुस्कुराना, उसका ख्याल रखना, हर पल जैसे मेरे दिमाग में छपा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ एक खास अनुभव था या कुछ और। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ ऐसा जिसे मैं खुद से भी स्वीकारने से डर रही थी। कुछ दिनों तक मैंने अमित से सीधे संपर्क नहीं किया। हालांकि ट्यूशन के बहाने हम मिलते थे, लेकिन पहले जैसी सहजता कहीं खो गई थी। मैं उसे देखती लेकिन नजरें मिलाने से बचती और अमित भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्यों बदल गई हूं। एक दिन आखिर उसने पूछ ही लिया, आरती क्या हुआ है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं अमित, सब ठीक है, लेकिन मेरी आवाज में झिझक साफ झलक रही थी। उसने थोड़ा करीब आकर कहा, देखो मुझे पता है, कुछ तो है। अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर कहा, अमित, उस रात जब मैं तुम्हारे घर रुकी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रही कि यह सिर्फ दोस्ती है या उससे ज्यादा। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज रुक गई। अमित ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरती, मैं भी कुछ समय से यह सोच रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे यह कहने का मौका नहीं मिला। सच कहूँ तो मेरे लिए भी वह रात सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि कुछ खास थी। और तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा हो। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून सा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैंने धीरे से कहा, तो अब हम क्या करें अमित? उसने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं आरती, हम बस वही करेंगे जो हमें सही लगे। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से हमारे रिश्ते की परिभाषा बदल गई। अब ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई का बहाना नहीं,
था बल्कि हर दिन का इंतजार बन गया था। हमने अपने रिश्ते को समय दिया, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझा। वो बारिश की रात न सिर्फ हमारी दोस्ती की बल्कि हमारे रिश्ते की भी शुरुआत बन गई। वो दिन तो जैसे हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अमित और मेरी दोस्ती अब एक नए रिश्ते में बदल चुकी थी और हमारे बीच एक नई तरह की समझदारी और अपनापन आ गया था। हम दोनों ने एक दूसरे को लेकर जो भावनाएं महसूस की थी वो अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। ट्यूशन का बहाना अब सिर्फ एक माध्यम था, लेकिन उसके पीछे एक और कहानी चल रही थी। हर दिन अमित का इंतजार करना, उसकी मुस्कुराहट देखना और उसकी बातों में खो जाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। अमित ने भी मुझे हर पल खास महसूस करवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन उसने कहा, आरती, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम यूं ही साथ रहे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है? मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, अमित, जिंदगी तभी खूबसूरत